मेरे साथ आए हुए सोलन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार ठाकुर जी, कसौली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा जी, जिला परिषद सोलन के सदस्य राजेंद्र ठाकुर जी, सोलन जिला एससी सेल के अध्यक्ष रविंद्र बंसल जी, हमारे युवा कांग्रेस के कसौली निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष मोहित जी, हमारे बीच हिमाचल प्रदेश इंटक युवा इंटक के अध्यक्ष हैं सौकेत कश्यप जी। मैं लास्ट में नाम लेना चाह रहा हूं जो हमारे कसौली निर्वाचन क्षेत्र के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जो ऑब्जर्वर हैं पराग गावा जी। पत्रकार बंधुओं, में आज आपके बीच कुछ ऐसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कसौली निर्वाचन क्षेत्र में के जो विधायक हैं और वर्तमान में वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन द्वारा हाल ही में कुछ ऐसी स्कीमें जो काफी लंबे समय से चल रही है, लंबित थी, उनको कैबिनेट से पास करवा करके चुनाव के मात्र 2 महीने पहले लोगों की, जनता की आंखों में धूल झोंकने का जो एक कार्य कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करना चाहता हूं। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मुझे आज आपके पास बोलते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य, मुझे बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए कि 4.25 साल हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, कसौली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं करवा सके, केवल मात्र अनाउंसमेंट भी नहीं करवा सके, जो अब वो अंत टाइम में जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जब जनता उनको जो है वो घर भेजने की तैयारियां कर बैठी है, तब जाकर के वो कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, शायद झूठे लुभावने वादे करके वो शायद दोबारा जो है चुनाव जीत जाए, जो कसौली की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और जो होने वाला नहीं। मेरा उन्होंने भी हाल ही में कुछ ऐसी घोषणाएं की कि जी उसके लिए बजट का प्रावधान किया, स्कूल में साइंस की क्लासें जो है वो शुरू की। मैं शुरुआत भोजनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बात करना चाहूँगा। भोजनगर का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जब वो प्राइमरी स्कूल था वो कांग्रेस की देन, मिडिल स्कूल वो कांग्रेस की देन, हाई स्कूल वो कांग्रेस की देन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाना वो कांग्रेस की देन। आज कैबिनेट से वो पास करवाते हैं कि वहां पर हम साइंस की क्लासें बैठा रहे हैं। शायद आप पत्रकार बंधु, आपको भी पता होगा, वहां का जो साइंस ब्लॉक है उसे बने हुए, तैयार हुए हुए भी 3 साल हो चुके हैं। यही विधायक थे, यही मंत्री थे, उसके लिए माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 96 लाख रुपए का प्रावधान करके, हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता होती थी, उन्होंने 1 बीघा 2 बिस्वा जमीन, बिमला ठाकुर जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने दान की और वहां पे बिल्डिंग तैयार होकर के 3 साल से तैयार पड़ी है और इसका उद्घाटन इन्होंने खुद किया।
अगर इन्हें भोजनगर और उसके आसपास के बच्चों की, जनता की फिक्र होती कि वहां के बच्चों को साइंस की एजुकेशन जो है दी जानी चाहिए, तो जिस वक्त कांग्रेस के बने हुए, कांग्रेस के दिए हुए बजटेड बिल्डिंग का जब उद्घाटन किया था, उस दिन उसका जो है वो अनाउंसमेंट करते, 3 साल पहले उसकी अनाउंसमेंट करते, 3 साल पहले वहां पे साइंस ब्लॉक चलाते। आज क्या कसौली की जनता नहीं जानती कि जो ये घोषणाएं हो रही है ये किस लिए हो रही है? मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, आपको अतुशक्ति होगी, आज पट्टा बरौरी पीएचसी की बिल्डिंग को बने हुए 6 महीने हो गए हुए हैं। बिल्डिंग तैयार हुए 6 महीने हो गए हैं। 78,91,900 रुपए की लागत से वो बिल्डिंग बनी, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने 24 मई 2016 को किया। कब? 24 मई 2016 को किया। पैसे का प्रावधान किया, जमीन का अलॉटमेंट की, और 5 साल तक, 16 से अगर 22 तक आज तक आप गिनो तो पूरे 6 साल हो गए। स्वास्थ्य मंत्री हमारे प्रदेश, हमारे निर्वाचन क्षेत्र से है, वो उस बिल्डिंग को 6 साल में, 78 लाख की बिल्डिंग को 6 साल में तैयार नहीं कर सके। आज से 6 महीने पहले जब वो बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, आज तक उसका जो है उद्घाटन नहीं कर पा रहे। क्यों? मैं आपको इसकी पिछली बैकग्राउंड में भी जाता हूं। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह है, उसकी वजह से वो वहां पे उस क्षेत्र में जाने नहीं जा पा रहे। वहां की जनता को जो एक स्वास्थ्य सेवाओं की जो सेवाएं जो मिलनी थी, एक अच्छा वातावरण मिलता, उससे वंचित किए हुए हैं। कौन? सरकार को छोड़ो, ये तो विभाग ही हमारे मंत्री का है, हमारे विधायक का विभाग है। वहीं की एक और बड़े मजेदार बात बताना चाहता हूं। एक अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवा खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उसमें जगह जगह पे ग्राउंड बन रहे हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया अलग अलग स्थान के हिसाब से स्टेडियम बनाने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए जो है वो सरकार दे रही है। अच्छा निर्णय है, अच्छा कदम है। युवाओं को अगर हम नशे से, दूसरी बुरी चीजों से दूर रखना चाहते हैं तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, पर उसमें भी राजनीति। पट्टा बरौरी में और हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह पे जो ग्राउंड है, पीडीओ के माध्यम से, प्रधान और पंचायत के माध्यम से जो है वो बन दिए जा रहे हैं और वो बन रहे हैं। परंतु बड़े दुख और शर्म से कहना पड़ता है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की और कसौली निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह की वजह से आज पट्टा बरौरी का जो पंचायत का प्रधान है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति है। वहां पे कुछ इन्फ्लुएंशियल आदमी जो हैं उस काम को पंचायत को न दे करके पीडब्ल्यूडी से करवाना चाहते हैं। शरेआम जो है, जो पंचायत चुने हुए, जो पंचायत के प्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके साथ उनके ऊपर विश्वास न जिता करके उस कार्य को जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उन लोगों ने, पंचायत ने फरवरी में प्रस्ताव पारित करके जो है पीडीओ को भेज दिया, शिलान्यास का समय रख लिया। मंत्री महोदय ने खुद जाकर उसका शिलान्यास करना था उस ग्राउंड के लिए, परंतु फिर से वहां पे जो उनकी आपसी कलह थी
आपसी लड़ाई थी, वहाँ पे वो दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक तो वहाँ पे पंचायत के प्रधान हैं और जो वहाँ के ठेकेदार हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो उस काम को हथियाना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में तकरार होने की वजह से दोनों भाजपा के लोग हैं, वो कार्य आज रुका पड़ा है। और वहाँ के युवा प्रधान, पंचायत के उप प्रधान, पंच पिछले 1 महीने से 2 महीने से जो है टेंट लगा के उस ग्राउंड में बैठे हुए हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या हो रहा है? विकास के कार्यों में क्यों जो है वो क्या जिद है? और मैं आपको मैं तो खुद, आपको पता है, मैं तो खुद पंचायत का प्रधान रहा हूं, पंचायत समिति का चेयरमैन रहा हूं। अगर इस काम को किसी और एजेंसी से अगर आप करवाते हैं तो वहां पे आपको 5 से 7% जो है, 5 से 7% उस एजेंसी को, उस विभाग को जो है उस कार्य करने के लिए जो है उसको पैसे देने पड़ते हैं। 15 लाख रुपए का 5-7% का मतलब हुआ कि 1 लाख रुपया तो सीधा चला गया। जो अगर इसी काम को पंचायत से कराया जाता है 1 लाख रुपया सीधा बचता है। और बाकी मुझे नहीं बोलना, आप खुद जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रीमियम 10% मिनिमम उसके ऊपर होगा, दूसरे प्रीमियम भी होंगे जो आपको, हमें भी सबको पता है। तो वो तो मिल मिला के 5-7-8 लाख रुपए में ग्राउंड बनेगा, नहीं तो वो 14 से 15 लाख रुपए में जो है वो पूरा ग्राउंड बन जाना है। इस तरह की बातें जो आज आपके सामने देखने को मिली है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हमारे चामिया पंचायत में, अभी मैं थोड़ा सा और पीछे नहीं जाना चाहता हूं, क्षमा चाहूंगा, जो पीएचसी पट्टा बरौरी में चल रही है वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है और उसका किराया दिया जा रहा है। आपको अतिशक्ति होगी सुन करके कि उसका किराया सरकार नहीं दे रही है। उसका किराया 96,000 रुपया 18 जुलाई 2014 से आज तक कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, पूर्व में पंचायत समिति के 2 बार सदस्य रहे, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से डीआरओ के पद से रिटायर हुए हैं, वो अपनी जेब से दे रहे हैं। अगर आज वहां पे बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है, अगर आप उसको वहां पे शिफ्ट कर लें तो उस व्यक्ति की जेब के ऊपर, जो रिटायर्ड एक अधिकारी है, उसका जो उसके ऊपर जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा, लोगों को भी सुविधा मिलेगी। पीएचसी की बात करूं तो मैं पीएचसी की बात करना चाहूंगा चामिया पंचायत की। चामिया पंचायत में 2016 में पीएचसी खुली, वो भी एक पंचायत के भवन में चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जबकि वहां के लोगों ने शामलात जमीन, 1.5 बीघा शामलात जमीन जो है वो पीएचसी के नाम ट्रांसफर भी कर ली है। उसको ट्रांसफर किए को भी 3 साल हो गए, 4 साल, वहां पे अभी तक भवन नहीं बनवा पाए, उसके लिए भवन का प्रोविजन नहीं करवा पाए, बजट का प्रोविजन नहीं करवा पाए। इससे नाकारा काम करने का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, कसौली निर्वाचन क्षेत्र को इतना पीछे कर दिया है कि हम अगर कहीं पे, जहां हम कभी सबसे आगे होते थे, आज हम सबसे पीछे। मैं इन्हीं बातों के ऊपर नहीं बात मैं करना चाहता हूं। मैं आपको और भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा कॉलेज का। 2016 में 5 करोड़ रुपया देकर के उस कॉलेज का शिलान्यास किया। किसने? पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने 5 करोड़, अगर आपको याद होगा उन दिनों 16-17 कॉलेजेस को उन्होंने अनाउंस किए थे और उनका बजट प्रोविजन क्या था? 5-5 करोड़ रुपया इनिशियल अमाउंट था वो, टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क, और ताकि आने वाले समय में समय के अनुसार उसको पैसे दिया जाए। बड़ी खेद की बात है कि 2016 से 2022 तक आज वो कॉलेज नहीं बन सका। क्या चाहते हैं?
हमारे युवा जो है वो सड़कों पे पड़े रहे और उनको जो अच्छी जो सुविधाएं हैं वो ना मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कसौली के साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है? और हमें तो दुख इस बात का कि हमारा तो मंत्री कबीना मंत्री है, सबसे बड़ा विभाग उनके पास है, वो बैठे हैं वहां पे। फिर मैं बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक शिकायत हुई पट्टा बरौली में, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने फिर से 24 मई 2016 को 1,55,00,000 की लागत से उठाऊ पेयजल योजना शुरू की, जिससे पट्टा बरौली, जाबल जमरोड, जाडली, हरिपुर पंचायत, इन पंचायतों के लिए जो पीने का पानी जो मुहैया होना था, वहां उसका जो शिलान्यास की जो पट्टिका है वो 4 मई 2022 को किसी शरारती तत्वों ने तोड़ के गिरा। आज तक वो शिलान्यास पट्टिका वापस नहीं लगाई गई, जबकि इसके ऊपर जो FIR भी लॉन्च हुई है। विभाग से भी बात की है, मैंने खुद विभाग से बात की है। मुझे इस चीज का जो है, मुझे इस चीज का समझ में नहीं आता कि अगर आप किसी की शिलान्यास पट्टिका तोड़ करके आप फेंक देंगे, अपने लोगों से उसको गिरवा देंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो कि लोगों के दिलों से उस छाप को मिटा दोगे? लोगों के दिलों से उस बात को मिटा दोगे कि ये किसकी देन है, और अपनी जो पट्टिकाएं आप सड़कों के ऊपर लगा दोगे और लोगों को दिखाओगे, जबकि आपने कोई काम नहीं किया? अब आई गढ़खल में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को अपग्रेड किया। ये तो 2016 में माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी अपने समय में इसका जो है रूपरेखा तैयार करके जो है वो विभाग को दे चुके थे। उसको भी बनाने में, उसको भी अपग्रेड करने के लिए जो आपको 6 साल लग गए, 7 साल लग गए। आपने धर्मपुर में 50 बेडेड हॉस्पिटल की घोषणा की। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि धर्मपुर में क्या वो 50 बेडेड हॉस्पिटल चालू हो गया हुआ? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने उस वक्त एक पॉलिसी डिसाइड की थी। मैं सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करना चाहूंगा। जब सोलन रीजनल हॉस्पिटल के ऊपर इतना प्रेशर होता था, है सिरमौर, आप कहां से, आप रेणुका और ऊपर क्या नाम, हरिपुर धार से लेकर के चौपाल से लेकर के सोलन पूरा जिला, इतनी नैना टिकर रोड से आगे से लेकर के जो मरीज हैं वो रीजनल हॉस्पिटल सोलन के लिए, सोलन में अपना इलाज कराने आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने, उस वक्त के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की एक सोच थी। उन्होंने कहा था कि इसके सराउंडिंग में अलग अलग जगह पे छोटे 20, 25, 30, 50 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाएं, ताकि सोलन रीजनल हॉस्पिटल के ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। उन्होंने कंडा घाट में एक हॉस्पिटल दिया था 50 बेडेड, जो आज तक नहीं बन के कंप्लीट हुआ। उन्होंने राजगढ़ के लिए 50 बेडेड हॉस्पिटल की बात की थी। उन्होंने धर्मपुर के लिए 50 बेडेड हॉस्पिटल की बात की थी, जो आज धरातल के ऊपर कहीं नहीं है। बल्कि शर्म की बात तो यह है कि कंडा घाट का जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है 5 करोड़ खर्च कर दिया गया, आज उसको भी, उसका कार्य भी रुका पड़ा है। और अब आप देखो 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जो है वो कंडा घाट और समाटू के प्रवास के ऊपर आ रहे हैं। किस लिए? लोगों को ठगने के लिए, लोगों से झूठे वादे करने के लिए। और उसके बाद में पता क्या बोलेंगे? वो तो जुमला था। बाद में बोलेंगे वो जुमला था।
आपने सुना है, कई चीजों के लिए बोला उन्होंने जुमला है। नौकरी की बात कर लो, 15 लाख वापस लाने की बात कर लो, हैं, आप दूसरी और चीजों की बात कर लो, वो तब बोलेंगे वो जुमला था। और उस दिन संवाद किससे कर रहे हैं? लाभार्थियों से। चाहे वो सरकार की जो स्कीमें हैं उसके लाभार्थियों से वो संवाद करने के लिए आ रहे हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने अपने निजी खाते से पैसे दिए हैं, या सब जो है उनको लाभार्थियों को जो है कोई वो दिया? वो तो सरकार का एक उपक्रम है, योजनाएं सरकार की, अलग अलग सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं। और उसके लिए आपने देखा होगा जब शिमला में प्रधानमंत्री जी आए थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, कानूगो, एसडीएम, उनकी ड्यूटियां क्या थी? एक व्यक्ति परांठे देगा, एक पानी देगा, एक जो है वो चाय पिलाएगा, और आज तक उनके पैसे, उनको अधिकारियों को पैसे नहीं दिए गए हैं वापस। मैं ये बोलना चाहता हूं साथियों, ये चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में ये जो लुभावने अलग अलग किस्म की जो घोषणाएं होने जा रही है, ये सारी की सारी लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट बटोरने के लिए एक कोशिश है। और मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो पीछे बाई इलेक्शन हुए उसमें बता चुकी है कि अब इनके झूठे झांसे में आने वाली नहीं है। इनका रास्ता तय है, हिमाचल से ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं। इनको जो महंगाई है, इनके जो किए हुए जो कार्यकलाप है, वो ही इनको ले डूबेंगे। और इन्होंने किया क्या? मैं जैसे इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि जो अभी तक मंत्री होकर के अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने ही विभाग के कार्य नहीं करवा पाया होगा, वो हिमाचल प्रदेश में क्या कर पाया होगा। आपने कोविड काल में का हाल देखा होगा। कोविड काल में क्या हुआ? यहां पर वेंटिलेटर्स, लोगों को मरने को छोड़ दिया, वेंटिलेटर लगे हुए, उसके लिए ये जो है कर्मचारी नहीं दे सके। काठा की बात कर लो, सोलन रीजनल हॉस्पिटल की बात कर लो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। आप में से कोई भी बात अगर आप कोई पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, मैं आपको। सर, आपने तो आरोप लगाया, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि कसौली निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 4.5 वर्षों में बड़े काम हुए, जैसे एसडीएम ऑफिस है, परमाणु में उप तहसील है और गिरी पेयजल योजना। तो उसको कैसे जोड़कर देखिए? देखिए, ऐसा है, जिन कार्यों की आपने बात की, एसडीएम ऑफिस खोला, ये खोला, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसको हर निर्वाचन क्षेत्र में एक एसडीएम का कार्यालय खोलना ही खोलना है। ठीक है, उसके लिए स्थान आज की डेट में भी वहां पे अगर आप चले जाओ तो स्टाफ नहीं है। आप कोई भी चीज करो, अब मैं आपको बताता हूँ, प्राथा में सीनियर सेकेंडरी, प्राथा में साइंस की क्लासेस शुरू की, वहां पे साइंस ब्लॉक नहीं है। कोट भेजा की स्कूल की जो ठीक है अनाउंसमेंट किए, जो कार्य किए वो अच्छी बात है, वो तो हमने कोई उसके लिए उन्होंने किसी ने कोई हमारे पे कोई एहसान नहीं किया है। ये एक सरकार का दायित्व बनता है निर्वाचन क्षेत्र में अपने इलाके का जो है, जो जरूरत की चीजें उसको वहां पे मुहैया कराना। उसमें क्या बुराई है? कोई नई बात नहीं की। विपक्ष में रहते हुए भी 4.5 साल हो गए आपको, अब चुनावी वर्ष आया तो सब याद आ रही है बातें, ऐसा आप जनाब, इससे पहले भी कोविड काल में भी आपने मेरे इंटरव्यू लिए हैं, और आपने मेरे इंटरव्यू और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है। मैंने तब भी सबसे ज्यादा मुखर होकर इन चीजों के बारे में कई बार, एक बार नहीं दसियों बार आप लोगों के माध्यम से ये बातें कही है। चुनावी वर्ष में तो यह है कि भी अगर वो चुनावी वर्ष में लोगों को धोखे देने की बात करते, तो लोगों को आगाह करने के लिए, होशियार करने के लिए हमारा दायित्व बनता है ऑपोजिशन में अपनी बात आपके माध्यम से रखें। चौहान जी, भाजपा वहाँ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, और उसका जो कारण है वो ये है कि कांग्रेस वहाँ 2 हिस्सों में बंटी हुई है, और जब से ध्यान सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है तो उसके बाद काफ़ी बदलाव वहाँ देखने को मिला। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जीत पाएगी इस बार की? आपको मैं आज
इतने लोगों के बीच माध्यम से आपके बीच बोल देता हूँ, एफिडेविट के ऊपर मेरे से साइन करवा के ले लो कि कसौली निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस